जैसा कि हम श्रवण कर रहे थे कि इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए नंद के लाला ने, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने श्री गिरिराज महाराज की स्थापना कराई। श्री गिरिराज महाराज का अर्चन वंदन पूजन कराया और सारे ब्रजवासियों को और सारे संसार को ये संदेशा दिया कि इंद्र भगवान नहीं है, भगवान तो वास्तव में भगवान श्री हरि ही हैं। भगवान तो श्री गिरिराज महाराज ही हैं, इंद्र भगवान नहीं है। कई बार हमें झूठा अहंकार हो जाता है, जैसे इंद्र को हो गया था कि मैं ही सारी दुनिया का मालिक हूं, मैं ही सारी दुनिया का भगवान हूं। ऐसे कई बार हमें भी हो जाता है कि हमारे बिना इस घर का कार्य नहीं चलेगा, हमारे बिना इनकी गाड़ी नहीं चलेगी। ये हम सभी के अंदर ऐसा अहम आ जाता है। लेकिन यदि हम लोग विचार करें बुद्धि से, विवेक से, तो सोच करके देखेंगे तो समझेंगे कि जब हम नहीं थे तब क्या घर नहीं चल रहा था, या गाड़ी नहीं चल रही थी, या संसार नहीं चल रहा था, या जब हम नहीं रहेंगे तब घर नहीं चलेगा, गाड़ी नहीं चलेगी, या और दुनिया के सारे कार्य नहीं चलेंगे। तो जब आप सोच करके देखोगे तो आपको लगेगा कि यार जब हम नहीं थे तब भी काम चल रहा था, और अब हैं तो भी चल रहा है, और जब नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। इसलिए हमें कभी भी इंद्र की तरह अपने जीवन में अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। स्वाभिमान कर सकते हैं। स्वाभिमान मतलब मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये स्वाभिमान है। मैं भगवान पर इतना विश्वास करता हूं कि मैं जो सोच रहा हूं वो होगा। ऐसा विश्वास यदि आपको है तो ये अहंकार नहीं, ये स्वाभिमान है। माने भगवान करेंगे, करने वाला मैं नहीं हूं, करने वाले तो भगवान हैं। मुझे अपने प्रभु पर, मुझे अपने कन्हैया, अपने द्वारिकाधीश रमण बिहारी, बांके बिहारी, गिरधारी, श्याम सुंदर सांवरिया सरकार पर विश्वास है कि मेरे मन में यदि ऐसी कल्पना आई है तो अवश्य पूरी होगी, ये संकल्प सिद्ध होगा। अब कोई कहे कि भैया तुम अहंकार कर रहे हो, तो बोले ना, ये अहंकार नहीं, मैं सेवक, ये अहंकार कहो, ये स्वाभिमान कहो। हाँ, मैं सेवक हूं रघुनाथ का, दीनानाथ का, प्राणनाथ का, भोलेनाथ का, या द्वारिकाधीश का। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं भगवान का सेवक हूं, उनकी सेविका हूं। भगवान ही वास्तव में करता धरता और हरता है, वही हमारे पति परमेश्वर हैं। तो ये अहंकार नहीं है। भगवान को भूल करके मैं कह रहा हूं ना, ऐसा ही होगा, ये अहंकार है। मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे विश्वास है अपने प्रभु पर कि ऐसा ही होगा। जब तुम ऐसे कहोगे तो ये स्वाभिमान है कि आपको भगवान पर भरोसा है, और भगवान जब देखेंगे कि तुम्हारी ऐसी निष्ठा है,
जैसे प्रहलाद ने कह दिया था कि हाँ पिताजी, इस पत्थर के खंबे में भी मुझे नारायण दिखाई दे रहे हैं, जबकि पत्थर के खंबे में कहीं नारायण नहीं है, वो कोई मंदिर नहीं है, वो तो एक महल का, एक विद्यालय का, एक बरांडे का, एक भवन का खंबा है, लेकिन देखने की दृष्टि है। हिरण्यकशिपु को उसमें नारायण दिखाई नहीं दे रहे, उसे खंबा पत्थर दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रहलाद ने जब देखा और भाव से कह दिया कि हाँ पिताजी, मेरे नारायण तो सर्वत्र हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट हो ही मैं जाना, मुझे तो इस खंबे में भी मेरे नारायण का दिव्य दर्शन हो रहा है। हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान श्री रमण रेती वाले महाराज श्री कहते हैं कि माय डियर, ये सृष्टि नहीं बिगड़ी है, हमारी अपनी दृष्टि बिगड़ गई है। तुम अपनी दृष्टि को सुधार लो तो तुम्हें आज भी इस कली काल में सतयुग नजर आने लगेगा। ये दृष्टि का ही तो खेल है कि खंबा वही है, पत्थर वही है, लेकिन उस खंबे में हिरण्यकशिपु को पत्थर दिखाई दे रहा है और उसी खंबे में प्रहलाद को भगवान श्रीमन नारायण दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? ये केवल दृष्टि का ही तो भेद है। तो संसार बुरा नहीं है, संसार में जो कुछ भी है, संसार में कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। तो देखो, जब ऐसा विश्वास, ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा हमारे मन में हो जाती है, तो हिरण्यकशिपु ने कह दिया कि अच्छा, इस खंबे में तेरा नारायण है, तो ले, तेरी आंखों के सामने पहले तेरे नारायण को ही मैं मार डालता हूं, काट डालता हूं, उसके बाद दुष्ट मूर्ख बालक यमक्षयम, माने उसके बाद फिर मैं तुझे यमराज के पास पहुंचाऊंगा। तो आप सब जानते हैं कि जैसे ही हिरण्यकशिपु ने तलवार लेकर के या गदा लेकर के उस खंबे पर प्रहार किया, तो गड़र भड़र करके वो खंबा टूट गया, बिखर गया और नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। और नरसिंह भगवान ने अपने भक्त की जुबान की, बात की लाज रखी और हिरण्यकशिपु का भगवान ने उद्धार किया। तो देखो, आज हम वैसे कोई सोच करके हम कभी नहीं आते कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अब ये स्वाभाविक ऐसा भाव अंदर से आया और ये दृष्टांत भी आप सबके सामने प्रस्तुत कर दिया कि वास्तव में इस अध्यात्म जगत में हमें कामयाबी तभी मिलती है जब हम लोग अहंकार से शून्य होकर के और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अन्यथा इंद्र वाला ही हमारा भी हाल होता है। तो श्री गिरिराज महाराज की स्थापना भगवान ने करवाई। क्यों? क्योंकि श्री गिरिराज महाराज ही वास्तव में ऐसे देव हैं कि द्वापर में भी श्री गिरिराज महाराज वही थे और अब कलयुग चल रहा है तो भी श्री गिरिराज महाराज वही हैं जो पहले थे। देखो, हमारे श्री हनुमान जी महाराज, चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा, सीता मैया ने
श्री हनुमान जी को वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है। हे कपीश्वर, हे हनुमंत लाल, बेटा किसी देवता का प्रताप सतयुग में होता है, किसी का द्वापर में होता है, किसी का त्रेता में होता है, किसी का कलयुग में होता है। लेकिन जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूं, वरदान दे रही हूं कि चारों युग पर ताप तुम्हारा, माने तुम्हारा जो प्रताप है, तुम्हारा जो यश है, तुम्हारी जो सेवा पूजा है, वो चारों युगों में समान रूप से होती रहेगी। और तुम्हारा प्रताप माने भक्तों को फल भी चारों युगों में समान रूप से मिलता रहेगा। तो देखो, हनुमान जी की सेवा पूजा करने से हमें तत्क्षण लाभ होता है, तुरंत फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि चारों युगों में श्री हनुमान जी महाराज एक रस से विद्यमान है, एक रस। और दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे श्री गिरिराज महाराज। ये वही गिरिराज महाराज हैं पाषाणवत, जो द्वापर में श्री कृष्ण ने अपनी कनकी उंगली पर, जिनको 7 दिन 7 रात्रि 7 वर्ष के कन्हैया ने धारण करके रखा था, ये वही गिरिराज महाराज हैं। तो द्वापर में भी ये पाषाणवत थे और आज भी ये पाषाणवत हैं, ये वही गिरिराज महाराज हैं। उस समय भी ये 7 कोस के ही थे और आज भी 7 ही कोस के गिरिराज महाराज हैं। भले ही समय के चूंकि श्री गिरिराज महाराज को पहले से ही ऐसा वरदान है, पहले से ही ऐसी व्यवस्था है कि 24 घंटे में श्री गिरिराज महाराज नित्य एक जौ के साइज के बराबर के कम हो जाते हैं। और धीरे 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 जब श्री गिरिराज महाराज बिल्कुल इस मही धरती जमीन के लेवल में आ जाएंगे तो समझ लेना कि प्रलय हो जाएगी। उसके बाद फिर पुनः इस सृष्टि का संचार होगा। फिर दोबारा से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसी तरह से क्रम चलता रहता है। तो श्री गिरिराज महाराज हमारे ऐसे प्रत्यक्ष देव हैं कि बहुत लोगों से हमने उनका अनुभव सुना है। सच मानो बड़े बड़े करोड़पति लोग श्री गिरिराज महाराज की हर महीने पैदल परिक्रमा लगाने दिल्ली से, बंबई से और न जाने कहां कहां से आते हैं। यदि श्री गिरिराज महाराज का ऐसा प्रताप नहीं होता तो कौन चाहेगा सर्दी में, गर्मी में, बरसात में 21 किलोमीटर पैदल चलना, पहले सफर करके आना और फिर तुरंत परिक्रमा लगानी और फिर तुरंत वापस जाना, इतना परिश्रम करना क्यों? क्योंकि जानते हैं श्री गिरिराज महाराज प्रत्यक्ष फल प्रदान करने वाले हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज, श्री गिरिराज महाराज और तीसरी हैं हमारी श्री यमुना जी, जो हमारे लाला की चतुर्थ पटरानी हैं, श्री यमुना महारानी। तो जब भी ब्रजभूमि में जाओ तो श्री गिरिराज महाराज और श्री यमुना महारानी का दर्शन, उनका पूजन, उनका अर्चन करके आना, क्योंकि ये वास्तव में प्रत्यक्ष हैं। यमुना महारानी भी वही हैं, श्री गिरिराज महाराज भी वही हैं और श्री हनुमान जी महाराज भी वही हैं। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। महापुरुषों ने कहा है कि रमण रेत लोट्यो नहीं,
कियो न यमुना पान, रमण रेत लोट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रे नर तू जान्यो नहीं, या ब्रज को तत्व महान। ये वास्तव में ब्रज का विशेष तत्व है, एक महान तत्व है। ब्रज में जाओ तो भगवान की क्रीड़ा स्थली रमण रेती में भी जाओ, वहां लेट लगाओ, बैठो, यमुना जी का दर्शन करो, उनका आचमन करो। तो श्री गिरिराज महाराज की स्थापना हो गई।